तो बेल्जियम ऐसा कंट्री है जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है हाई प्रोफाइल स्टूडेंट्स को। ना कि बेल्जियम का कैपिटल है बल्कि यूरोपियन कंट्रीज़ का कैपिटल सिटीज़ को कहते हैं। स्टूडेंट ने यहाँ एडमिशन लिया है, ब्लॉक अकाउंट में पैसे रखवाए हैं, तो अब स्टूडेंट यहीं पे आके पढ़ेगा। बेल्जियम में स्टडीज करना मतलब यूरोप के सेंटर से अपना फ्यूचर स्टार्ट करना। 26 शेंजन कंट्रीज में वर्क, ट्रैवल एंड इंटर्नशिप्स एक्सप्लोर करना। आज मैं बात करूंगी बेल्जियम यूनिवर्सिटीज के बारे में, एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, ट्यूशन फ़ी के बारे में, बेल्जियम कंट्री इटसेल्फ के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड इन जैसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते थे लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो सके ड्यू टू सम रीजंस। अभी भी उनके पास चांस है कि वो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। और बेल्जियम ऐसा कंट्री है जिसकी यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग में आती हैं। तो बेल्जियम ऐसा कंट्री है जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है हाई प्रोफाइल स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी बेल्जियम की। बेल्जियम यूरोप के सेंटर में आता है, नेबर कंट्री है नेदरलैंड्स का, और पूरे यूरोप में बल्कि शेंजन कंट्रीज़ में ट्रैवल करने का आपको मौका मिल जाता है, एक्सप्लोर करने का। इवन स्टडीज़ के बाद वर्क और इंटर्नशिप्स एक्सप्लोर करने का भी चांस होता है स्टूडेंट्स के पास। सबसे पहले मैं बेल्जियम यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो बेल्जियम में काफ़ी सारी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे गेंट यूनिवर्सिटी है जो टॉप 100 में आती है, यूसीएल है वहाँ की, कैथोलिक यूनिवर्सिटी, विर्जे यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रसल है, हेस्टलेट यूनिवर्सिटी है। इस तरह की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टूडेंट के लिए। अब इन यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ी क्या है, ट्यूशन फ़ी क्या है, लिविंग एक्सपेंस क्या है बेल्जियम में रहने का, और बेल्जियम कितना बड़ा कंट्री है, इसकी इकोनॉमी क्या है, सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। सबसे पहले बेल्जियम की बात करें, बेल्जियम का कैपिटल सिटी ब्रसल है, जो सिर्फ ना कि बेल्जियम का कैपिटल है बल्कि यूरोपियन कंट्रीज का कैपिटल सिटीज को कहते हैं। बेल्जियम इतना बड़ा कंट्री नहीं है बट इकोनॉमी इसकी काफ़ी अच्छी है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसके साथ पार्ट टाइम जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यूनिवर्सिटीज़ जिनके मैंने आपको नेम ऑलरेडी बताए हैं, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन फ़ी क्या है? तो सबसे पहले अगर मैं एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ तो 100 से लेके 150 यूरोज़ तक एप्लीकेशन फ़ी होती है इन यूनिवर्सिटीज़ की। कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ी कितनी होती है? तो 5000 यूरोज़ से लेके 8000 यूरोज़ तक यूनिवर्सिटी की पर ईयर फ़ी होती है। इसमें कोर्सेज़ कौन से हैं यूनिवर्सिटीज़ में जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं? तो बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए आईटी की फील्ड है, इकोनॉमिक्स है, इंजीनियरिंग्स हैं जिसमें डिफरेंट इंजीनियरिंग्स हैं, जैसे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सॉफ्टवेयर है। तो इन सब फील्ड्स में आप जा सकते हैं। फिर एनवायरमेंटल साइंसेज़ के कोर्सेज़ हैं, मरीन साइंसेज़ के कोर्सेज़ हैं। हर तरह के कोर्सेज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं जो इंग्लिश टोट कोर्सेज़ हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि ये टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं तो जिनका सीजीपीए और सीजीपीए मस्ट बी इक्वल टू लाइक 70 टू 80% मिनिमम होना चाहिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी। इसके साथ-साथ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आपने फ़ी पे करके एडमिशन लेना है, उनमें भी आपका जो सीजीपीए मिनिमम 3.1 प्लस हो। बैचलर्स के लिए सेम आपका 80% अबव होना चाहिए एफएससी में, ए लेवल्स में, तभी आप यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। मज़ेदार बात ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कहती हैं कि फ़ी आप पहले ही पे करें, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कहती हैं कि आप एक बार यहाँ आ जाएँ, उसके बाद आने के बाद आप फ़ी पे करें। तो एट द मोमेंट स्ट्रेस जो होता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस, वो कम हो जाता है। बैंक स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो बैंक स्टेटमेंट बहुत मेन रोल प्ले करता है बेल्जियम की यूनिवर्सिटीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए बल्कि जर्मनी की तरह यहाँ ब्लॉक अकाउंट चाहिए। बट यहाँ पे थोड़ा-सा सिनेरियो जो है वो डिफरेंट है। ब्लॉक अकाउंट जो है वो आपका पर्सनल नहीं होगा, यूनिवर्सिटी का ही अकाउंट होगा। वो आपको भेजेंगे कि इस अकाउंट में आप पैसे रखवा दें। वो पैसे कितने हो सकते हैं? वो आपके 8000 टू 12000 यूरोज़ जो हैं, वो इतने हो सकते हैं आपके पर ईयर के लिए। आप वो पैसे यूनिवर्सिटी के ब्लॉक अकाउंट में रखवाते हैं और वो पैसे कहीं नहीं जाते, ना ही उन्होंने वो खर्च करने हैं। वो पैसे आपके ही हैं, आपने ही खर्च करने हैं। जब आप बेल्जियम पहुँच जाओगे, तो हर मंथ आपको 900 से 1200 यूरोज़ वो
लाइक थोड़े-थोड़े करके आपको रिटर्न करेंगे कि इसकी रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। इसकी रीज़न ये है कि बेल्जियम जो है वो कहता है कि स्टूडेंट्स वहाँ पे आके उनके ऊपर लायबिलिटी ना बने, बर्डन ना बने, अपना एक्सपेंस खुद कर सकें। तो ये एक जस्ट सिक्योरिटी है कि स्टूडेंट यहाँ पे जो आ रहे हैं वो मंथली अपना एक्सपेंस पूरा कर सकता है। तो वो हर मंथ आपको कुछ पैसे कर के सारी अमाउंट आपको रिटर्न कर देते हैं और इसके साथ-साथ ये सिक्योरिटी होती है कि स्टूडेंट का जो एडमिशन है वो यहाँ पे सिक्योर हो गया। स्टूडेंट ने यहाँ एडमिशन लिया है, ब्लॉक अकाउंट में पैसे रखवाए हैं, तो अब स्टूडेंट यहीं पे आके पढ़ेगा। अब सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात ये है कि जब स्टूडेंट ब्लॉक अकाउंट में पैसे रखवा देता है तो आपका वीज़ा रेशो बहुत हाई हो जाता है। एक्सेप्टेंस आ गया, ब्लॉक अकाउंट में आपने पैसे रखवा दिए, तो जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो वीज़ा के चांसेस जो हैं वो 99% हो जाते हैं। अब अगर मैं लिविंग एक्सपेंस की बात करूँ तो 600 यूरोज़ से लेके 1000 यूरोज़ तक लिविंग एक्सपेंस हो सकता है बेल्जियम में। बट बेल्जियम में 20 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हैं, तो वेजेस का जो रेट है वो भी हाई है, 10 यूरो से लेके 15 यूरोज़ तक। तो इससे आपके मंथली एक्सपेंस आसानी से बेयर हो सकते हैं और आप वहाँ पे एक अच्छा लाइफ़स्टाइल अफ़ोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि कंट्री छोटा है, रिच इकोनॉमी है, यूरोपियन कैपिटल है, तो बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आपको ग्रेजुएशन के बाद भी मिलती हैं जॉब की। अगर वहाँ पे आपको नहीं समझ आ रहा, आप मूव करना चाह रहे हैं, तो आप अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जॉब अप्लाई करके वहाँ से मूव हो सकते हैं ईज़िली। तो व्हाई नॉट बेल्जियम? आप बेल्जियम में अप्लाई करें और अपना एडमिशन सिक्योर करें 2026 के लिए।